फन में कल्पना रावत लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स के न्यू वीडियो क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। तो उसी के इंट्रोडक्शन सेक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है और इसे किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें समझना होगा टर्म्स। टर्म क्या होता है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर पार्ट ऑफ वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। आइए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 2x ये एक टर्म है, इसमें x होता है नंबर पार्ट जैसे कि इसमें दिया गया है। जैसे इसमें कोई भी नंबर हो 1 से लेकर इम्पेसिव तक उसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें नंबर पार्ट दिया गया है जिसे कोफिशिएंट में कहा जाता है, और दूसरा जो है वेरिएबल पार्ट में x। बोलो, वेरिएबल पार्ट में कोई भी अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक यूज़ किया जा सकता है, इसी का आ जाएगा वेरिएबल। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर पार्ट यानी कि कोफिशिएंट, और वेरिएबल पार्ट की कोई भी नंबर लिया जा सकता है। पावर का मतलब होगा कि होल नंबर। पावर इसकी जो होगी 0, 1, 3 कोई भी होल नंबर होना चाहिए। 0 से इंफिनिटली तक इसकी पावर हो सकती है वेरिएबल की, तो ये भी वेरिएबल में किया है। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म। ये ऐसे टर्म के चेन होती है, इसकी प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती है। 5x एक टर्म है जो कि साइन के साथ थी, यानी कि दूसरे टर्म 3y के से जुड़ी है। उसके बाद प्लस का साइन है उसके साथ दो भी टर्म है। अब आप कहोगे कि इसके साथ वेरिएबल तो है नहीं, इसके साथ तो मैं मान लेते हैं मल्टीप्लाई में x, और यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है वो ज़ीरो है। अगर वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो गई या किसी भी डिजिट ज़ीरो हो गई, तो उसका मतलब होता है 1, यानी कि x की पावर 0 उसका मतलब क्या है 1। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 2 ये एक टर्म हो सकता है, तो हमारा कोई भी सिंगल डिजिट टर्म हो सकता है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा चेन ऑफ टर्म। वो सारे टर्म हो जाएंगे टर्म जो ऐड या सब्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी होती है, तो उसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है किसी तरह से। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जैसे सिंगल है जिसका 2x, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 2x, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल। अब देखो मोनो का मतलब होता है एक, अगर किसी में दो टर्म है, जैसे कि 5x + 3, अगर दो टर्म है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, तो इसमें दो टर्म होती हैं। जैसे ऐसे ही किसी में 3 टर्म होती हैं। यहाँ पर दिख रही है आपको 5x 2 का स्क्वायर प्लस 3x + 4, 3 अलग अलग टर्म हैं जो ऐड के साइन के साथ जुड़ी हैं। सब्ट्रैक्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कहा जाएगा ट्रिनोमियल्स। अगर 3 से ज़्यादा टर्म आएगी तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। बाकी इनको भी पॉलिनोमियल ही कहा जाता है, लेकिन इनके फिजिक नेम दिए गए हैं। तो अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसे कहा जाएगा डिग्री। x समझ लेते हैं, 5x स्क्वायर नहीं, जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हमसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल है x, तो यहाँ पर x की पावर 2, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है 8x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर 6 प्लस 4x स्क्वायर 3 प्लस 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर है 6, लेकिन ये जो वेरिएबल है पावर वे में अरेंज नहीं किया गया। अरेंजमेंट इसकी यह ढंग से नहीं की गई है। तो पॉलिनोमियल की एग्रीमेंट किस तरह से की जाती है, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो सबसे पहले लिखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू क्या है, -14x का स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले -14x का स्क्वायर 6, उसके बाद लोअर पावर वाली वैल्यू, उसके बाद 6 से कम पावर वाली वैल्यू। कौन सी है 3 से कम पावर वाली वैल्यू, किसकी है, x स्क्वायर, तो लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 3। जो साइन जिसके साथ है 3 उसके साथ लगाएंगे, जैसे 14x का स्क्वायर 6 के साथ है सब्ट्रैक्ट का निशान, तो उसके साथ ही लगाएंगे। 8x तो उसके सब्ट्रैक्ट के निशान के ही साथ लगाएंगे। 8x स्क्वायर के आगे कोई निशान नहीं है, वहाँ पे ऐड का निशान लगाएंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर किसी में डिग्री 2 है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 1.2 या फिर 2 डिवाइड बाई 3 में दे रखी है या और कोई पावर दे रखी है और वो होल नंबर नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।